नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको बताने वाला हूं कि वर्ग समीकरण हल करने का परफेक्ट तरीका क्या है। और इस प्रकार के जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी भी प्रकार के वर्ग समीकरण हो, यदि उसको बीच से तोड़ना हो, मध्य पद को तोड़ना हो और आपको यदि उसका सही तरीका पता है तो प्रश्न कितना भी कठिन आपको लगे बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो बेसिक जो तरीका होता है ना, वो यहाँ पे छुपा है, लेकिन बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के कोई भी समीकरण हो जिसको हल करना हो तो यहां पर कौन सा चिन्ह दिया है उसको यदि आपने समझ लिया और इस चिन्ह का मतलब को समझ लिया कि यहां पर अगर प्लस दिया है तो क्या करना है और माइनस दिया है तो क्या करना है, तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हो या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप कक्षा 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं 2 प्रश्न बताने वाला हूं और ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहां पर देखिए वर्गमूल में दे दिया है, तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2 प्रश्न बताने वाला हूं और दोनों ही प्रश्न बहुत ही सरल हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, वर्ग समीकरण का जो मानक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx और प्लस माइनस c। अब यहां पर मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, यहां पर क्यों नहीं लिखा? ध्यान दीजिए, यहां पर भी प्लस माइनस होगा, लेकिन यहां पर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, इस चिन्ह का हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर अगर प्लस और माइनस है तो इसी चिन्ह का उपयोग करके इस वर्ग समीकरण को हल किया जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर मध्य पद को तोड़ते हैं ना, उस समय गड़बड़ी करते हैं। कई बार जोड़कर बना देते हैं और कई बार घटाव करके बना देते हैं। तो भाई अगर आपको यहां पर चिन्ह जो दिखाई दे रहा है उसका अर्थ पता है कि अगर यहां पर प्लस दिया है ना, तो बीच को हम इस प्रकार 2 भागों में तोड़ेंगे। बीच के पदों को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि उनको गुना करें तो इसके बराबर आ जाए, मतलब c के बराबर आ जाए। और उन्हीं दोनों संख्याओं को यहां पर जो भी चिन्ह दिया होगा, जैसे प्लस दिया है ना, तो जोड़ने पर ये बीच का पद आना चाहिए, और अगर माइनस दिया हो तो घटाने पर ये बीच का पद आना चाहिए। तो मैं दोनों तरीका आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, अगर वर्गमूल वाले प्रश्न दे दें आपको तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, तो चलिए आपके सामने मैं पूरा सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये कक्षा 10वीं में हर साल पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, फिर आपको किसी प्रकार के वर्ग समीकरण को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, इसको हमें हल करना है। सबसे पहले तो ये देख लेना है कि यहां पर जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, तभी इसका प्रयोग करेंगे। और अगर यहां पर कोई गुणांक दे दे उसके लिए मैं कल वीडियो बना दूंगा, आज मैं केवल यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां पर दिया है 6, तो बीच को हमें 2 ऐसे भागों में तोड़ना है, इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि 6 आ जाए। तो आपको सबसे पहले 6 आ जाए ऐसे 2 संख्या ले लेना है। मतलब ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो यहां पर देखिए वो संख्या वर्गमूल में भी हो ऐसा है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम 3 को गुना करते हैं 2 से तो कितना आता है, 3 दूनी 6। या फिर 2 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो भी कितना आएगा, 6। या फिर 6 गुना 1, 6 कम 6, इतने संख्या है, ठीक है। अब इनमें से कौन सी संख्या है जिसको यदि हम यहां पर देखिए प्लस लिखा है, जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाए, तो संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से कहीं न कहीं संख्याओं को फेर बदल करेंगे। कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर √3 आना जरूरी है, ठीक है। तो √3 हमें लाना है। तो अगर हम क्या करेंगे, 2√3, ध्यान दीजिएगा 2√3 इस प्रकार अगर हम लिखते हैं और इसको अगर हम गुना करें, √3 तो आना ही आना है, और इसको अगर हम गुना कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, गुना √3 से। अब देखिए √3, 2√3 को यदि हम √3 से गुना करेंगे तो इतना तो पता है कि 2 गुना √3 और √3 इसका मान कितना होता है, 3 होता है। तो 2 गुणित 3 मतलब कितना हो गया, सॉरी यहां पर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहां पर 3 आएगा, तो 2 तिया 6 हो गया, मतलब यहां पर 6 तो आ गया। और इन्हीं दोनों को यदि हम जोड़ दें, ध्यान दीजिए, इन्हीं दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, यहां पर जो संख्या दिख रहा है वो आना चाहिए। तो आप करके देख लीजिए, क्योंकि दोनों में √3 है तो हम √3 को इस प्रकार लिख देंगे। यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहां पर 2 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो देखिए 3√2 आ गया, मतलब ये हमारा संख्या है। इस प्रकार आप संख्याओं को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे कौन कौन सा संख्या है, 2√3 गुणित
√3। इसको यदि हम गुना करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 2√3 प्लस √3 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 3√3। अर्थात यही हमारा दो संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट हल करना जरूरी है, ब्रैकेट में हल करना है। तो यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को हम क्या लिखेंगे, ये वाला संख्या लिखेंगे, ये वाला, मतलब 2√3, फिर प्लस लिखेंगे, फिर √3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर में x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया। अब आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपके प्रश्न में कभी मूल दे दिया हो, मतलब मूल पूछा हो, या फिर x के वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, उसके आधार पर आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, तो x का स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस का गुणा इनके साथ करेंगे 2√3, यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस होगा और यहाँ पर कितना जाएगा, √3x। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 6 बराबर कितना हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ा बना देंगे, यहाँ पर भी दो संख्याओं का जोड़ा बना देंगे। इन दोनों में देखिए ध्यान से, हाँ यहाँ पर हम x का गुना करना भूल गए हैं, यहाँ पर x का गुना होगा, यहाँ पर भी x का गुना। अब देखिए इन दोनों में x आया हुआ है तो हम x को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर x 2 बार आया था, एक बार निकला है तो एक बार बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए x को हमने कॉमन निकाला, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं निकला है, तो -2√3 जो है बच गया। यहाँ पर देखिए जो चिन्ह है उसको तो कॉमन निकालेंगे ही निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें √3 नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3√3, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 गुणित 2 बराबर कितना होता है, 6। तो यहाँ पर हम इसको 3 गुणित 2 को 3√3 लिख सकते हैं, इसको 2 बार और इसको 2। तो ये वाला जो संख्या दिख रहा है उस रूप में हम 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 दूनी 6 है तो ये भी 3 दूनी 6 है। अब यहाँ पर देखिए √3 इसमें आया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया। चूंकि माइनस भी कॉमन निकाले हैं तो माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर प्लस आएगा, तो माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर यहाँ पर 6। अब ये 6 को हमने इस रूप में लिखा है, √3 को 2 बार लिखा है और 2 लिखा है, तो यहाँ पर हमने √3 को एक बार कॉमन निकाल दिया, तो √3 यहाँ पर बच गया, मतलब 2√3 यहाँ पर बच गया है। और गणित को जांच करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है, जो आया है ब्रैकेट में, वो यहाँ पर आता है, मतलब दोनों क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। ये देखिए बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, फिर से कॉमन निकालेंगे। उससे पहले इतने भाग को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x - 2√3 और x - 2√3 दोनों में आया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, x - 2√3 दोनों में आया है, तो इसको हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, यहाँ पर माइनस बचा और √3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब इसको हम थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब हमको पता चल गया है कि यहाँ पर हमें मूल निकालने के लिए कहा जाए, या फिर x के वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, या फिर कई बार क्या कहा जाता है, केवल गुणनखंड निकालो, तो ये हमारा उत्तर हो गया है। यदि =0 नहीं दिया होता तो, चूंकि ये वर्ग समीकरण के रूप में दिया था, तो हमें x के वैल्यू निकालने हैं, या फिर मूल निकालने के लिए कहा जाए, या फिर कभी ये कह दिया जाता है, इसमें से मान को दे दिया जाता है कि ये इनके मूल है कि नहीं है, तो हम जांच भी कर सकते हैं। तो आपको प्रश्न जिस प्रकार का पूछा जाए उसी प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल हल करने का बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x है ना -2√3 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, पहला पार्ट यहाँ, या फिर क्या करेंगे, x - √3 इक्वल टू भी क्या करेंगे, 0 करेंगे, मतलब 2 उत्तर हमारा आता है। तो देखिए x बराबर, ये माइनस में है, उधर चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा, x का मान कितना दिया है, यहाँ पर -√3 है, वो पक्षांतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √3। तो हमारे x के 2 वैल्यू आ गए, कौन कौन से, 2√3, ठीक है, और √3। तो इस प्रकार ये दोनों जो प्रश्न दिख रहे हैं वो हमारे दिए गए समीकरण के मूल है। हो सकता है कई बार इसको माइनस करके दे दे या इसको माइनस करके दे दे और पूछे कि दिया गया जो मान है वो दिए गए समीकरण के मूल है कि नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तब ये मूल है, और इसी में अगर माइनस करके दे दिया है प्रश्न में कि ये उनके मूल है कि नहीं है, तो आप लिख देना कि ये मूल नहीं है, लेकिन ये तो मूल है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों हमारे उत्तर में आ गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर हमने फिर से
है ना, वर्गमूल वाले लिए हैं, अंडर रूट वाले लिए हैं। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पर देखिए हमने 4 ले लिया है। अब यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया अपनाना है कि ऐसी कौन सी संख्या जिनको हम गुना करते हैं तो 6 आता है, और उन्हीं दोनों को हम क्या करें, यहाँ पर फिर से प्लस दिया गया है। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर माइनस दिया होता तो हम माइनस का प्रयोग करते, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल प्लस वाला देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या जिसको हम गुना करेंगे, ठीक है, जिसको हम गुना करें तो कितना आएगा, 6 आए, और उन्हीं दोनों को जोड़े तो कितना है, 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अंडर रूट 2 का प्रयोग करना है। तो याद रखिए, अगर हम 3 अंडर रूट 2 को गुना कर देते हैं केवल अंडर रूट 2 से, ध्यान दीजिएगा, तो ये इसको अगर हम हल करें तो वास्तव में 3 अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, 2 और अंडर रूट 2, तो हम जानते हैं ये 2 है भाई, ध्यान दीजिएगा, और ये 3, और इन दोनों को हल करेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 दूनी 6। मतलब ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। मतलब इसका हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम किस रूप में हल करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले। देखिए यहां से इसको हम किस रूप में लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब देखिए ये दो पद हमको दिखाई दे रहा है, और इन्हीं दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो 4 अंडर रूट 2 भी आ रहा है भाई, याद रखिएगा, क्योंकि 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 दोनों में आया है, तो यहाँ पर हम 3 + 1 लिखेंगे, अंडर रूट 2 को बाहर निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 अंडर रूट 2। ये हो गया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है इसलिए हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 2, बाहर में x लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस दिया है 6 लिखेंगे, = 0 लिखेंगे। अब ये बाकी पार्ट को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। इतने भाग को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो ये हमारा काम हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इनका ब्रैकेट हल करेंगे। ध्यान दीजिए, जब भी आप गणित बनाएं तो इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप हल करना है, क्योंकि मैं बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस दिया है तो 3 अंडर रूट 2 करेंगे, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और x हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस दिया है और ये 6 = 0। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने बताया था 2 संख्याओं का आपको जोड़ा बना लेना, मतलब 2 का जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बना लिए, अब दोनों में फिर देखना है कि दोनों में कौन कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर x दोनों में आया है, इसमें 2 बार आया है तो एक बार बाहर निकाले तो x एक बार बचा, माइनस x निकला हुआ है तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 बच गया, हमने लिख दिया। यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, अंडर रूट 2 हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 गुणित 2 लिख सकते हैं, लेकिन इस रूप में करेंगे तो गणित तो नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणित अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है 2, तो इसका गुना हम करेंगे तो भी हमारा उत्तर कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो इस रूप में हम मानेंगे 6 को। अब यहाँ पर हम 6 ना मान करके ये मान रहे हैं, हालांकि इसका मतलब भी 6 है। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, हम अंडर रूट 2 दोनों में से निकाल सकते हैं। हमने अंडर रूट 2 यहाँ से निकाला तो इसमें x बचा, और चूंकि माइनस निकाले हैं भाई, अब इसके पास माइनस नहीं, मतलब इसने कहीं से उधार लाया होगा, है ना, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने अंडर रूट 2 को एक बार बाहर निकाला है तो क्या बचा है, 3 बचा है, और एक बार अंडर रूट 2 और बच गया है, ये कंप्लीट हो गया। ऐसा करने के बाद आप एक बार मिलान कर लीजिएगा कि ये वाला भाग और ये वाला भाग यदि बिल्कुल सही है तो समझ जाना कि आपका उत्तर भी सही जा रहा है, = हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, x - 3 अंडर रूट 2 ये दोनों में आया है, देखिए x - 3 अंडर रूट 2 इसमें भी आया है और इस पद में भी आया है, तो दोनों में हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर केवल क्या बचा है, x बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, माइनस अंडर रूट 2 = 0। तो इतना काम भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें पूछा गया है कि मूल निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, = करके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, अरे 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 क्या हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x - 3 अंडर रूट 2 दिया है, = 0 मान सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ पर देखिए x - अंडर रूट 2 दिया है, इसके बराबर भी क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं।
तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, मान नहीं होगा। बस आपको वहां पर मैंने जो बताया था, जहां पर चिन्ह को आपको देखना है, उस चिन्ह को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो चिन्ह दिया होता है, इस चिन्ह को देखकर आपको गणित को बनाना है। तो निश्चित रूप से आज मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से गणित को बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।